दिल्ली से लेकर झारखंड तक, हरियाणा से लेकर बिहार तक ईडी के शिकंजे में विपक्षी नेता, महागठबंधन में मचा हाहाकार, छापेमारी बंद कराओ सरकार। जी हां, चुनावी साल आते ही राष्ट्रीय खुफिया जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय भी फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक तरफ नीतीश कुमार के पाला बदलने से विपक्षी दलों में खलबली मची हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी ने ज्यादातर विपक्षी पार्टियों पर अपनी जांच का शिकंजा कसकर उनकी नाक में दम कर दिया है। नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू परिवार ईडी की जांच के दायरे में है, तो वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी को अपने जवाबों से अभी तक संतुष्ट नहीं कर पाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो ईडी के साथ बच्चों की तरह खिलवाड़ कर रहे हैं, तो वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ईडी की पूछताछ से परेशान है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की और उनके परिवार की, जो नौकरी के बदले जमीन मामले में आरोपी है। बिहार के लालू प्रसाद आज इसी सिलसिले में पूछताछ के लिए पटना के ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। उनके साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी मौजूद है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ता पटना में ईडी दफ्तर के बाहर जुट गए हैं। कुछ दिन पहले ईडी ने लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी को पूछताछ के लिए पेश होने का समन जारी किया था। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक 2004 से 2009 तक इंडियन रेलवे के अलग अलग जोन में ग्रुप डी पदों पर कई लोगों को नियुक्त किया गया था और इसके बदले में उन्होंने अपनी जमीन तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों और एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी थी। अब बात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जिनके आवास पर भी आज प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम पहुंची। मुख्यमंत्री सोरेन का आवास दक्षिणी दिल्ली के शांति निकेतन इलाके में है। ईडी उनसे एक जमीन घोटाले के सिलसिले में पूछताछ कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी की तरफ से मुख्यमंत्री सोरेन को 10वां समन भेजा गया था। समन में उनसे पूछताछ के लिए 29 से 31 जनवरी के बीच का समय मांगा था। इसके बाद हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी हो सकती है, जिसके चलते उनके आवास के बाहर और अंदर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जमीन से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर है। पंचकुला में औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन से जुड़े मामले में उनसे 14 दिन में दूसरी बार पूछताछ शुरू की गई है। दिल्ली में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी मुख्यालय में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री से पूछताछ की गई। सूत्रों का कहना है कि इससे पहले हुई पूछताछ में जांच के दौरान कई सवालों का जवाब पूर्व सीएम ने सही तरीके से नहीं दिया था, जिसके बाद उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। इससे पहले 17 जनवरी की सुबह हुड्डा के घर पर ईडी की टीम पहुंची थी। भूमि अधिग्रहण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उनसे पूछताछ भी की थी। इसी तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लगातार ईडी से आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। दरअसल आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक 4 समन भेजे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अब तक एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। हालांकि लगातार कानून से खिलवाड़ कर रहे अरविंद केजरीवाल ये भी दावा कर रहे हैं कि कानून के मुताबिक जो ठीक होगा वो वही करेंगे। दिल्ली के सीएम का आरोप है कि मोदी सरकार उनसे डरी हुई है और उन्हें आगामी चुनाव में प्रचार करने से रोकना चाहती है। इसी वजह से सरकारी एजेंसियों को उनके पीछे छोड़ा जा रहा है। वैसे आपको बता दें, केजरीवाल ही नहीं, कांग्रेस समेत विपक्षी दल के तमाम नेता केंद्र की मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और उनका अपने हक में इस्तेमाल करने के आरोप लगा रहे हैं। विपक्षी दलों का यह भी कहना है कि मोदी सरकार विपक्षी गठबंधन को तोड़ने और नेताओं को डरा धमकाकर अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए ही ये सब हथकंडे अपना रही है। जबकि बीजेपी की ओर से लगातार सफाई दी जा रही है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र तरीके से अपना काम कर रही हैं, उन पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, इसका फैसला तो देश का कानून ही करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि ईडी के इस एक्शन से विपक्षी खेमे में भगदड़ मची हुई है, जिसका सीधा फायदा आने वाले चुनाव में बीजेपी को मिल सकता है। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।